This is the battle for glory, a battle between two friends to win. That's the storyline of reality show Roadies 10. जिसकी auditions के लिए चंडीगढ़ आए हैं रघु और रणविजय, who are giving tough competition to each other. Let's hear their side of the story. लोगों को लगता है, रघु को लगता है कि उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने सर्वाइव कर रखा है, उन्होंने सारे टास्क कर रखे हैं, लेकिन शायद रघु भूल गया कि हर एक रोडीज के दिन पर मैं मौजूद था। मुझे उन सब की वीकनेसेस पता है और मुझे ये पता है कि अगर वो इतने बड़े 30 मार्क होते तो वो अपने अपने सीजन जीत जाते। वो कौन से रूल्स है कि आप ब्रेक करना चाहेंगे, कौन से रूल्स है कि आप ब्रेक नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आप वीक हैं और 2-3 और वीक लोगों का साथ लेके आप स्ट्रॉन्ग बन के एक स्ट्रॉन्ग आदमी को निकाल सकें, वेरी गुड। हाँ, देख लेंगे ना, इस साल पता लग जाएगा। So that's what his point of view is. ठीक है, performance, and I'm saying achievement. So that. Right now I have with me two dudes, in fact दो दोस्त जिनके बीच में आ गई है एक लड़की एक लड़की नहीं, जिनके बीच में आ गई है 10 साल, जिनकी 10 साल की दोस्ती के बीच में आ गया रोडीज 10। एक है रघुराम जो जब बोलते हैं तो सबकी खोल देते हैं पोल। अभी कुछ नहीं बोलूंगा। और एक है रणविजय, पंजाबी मुंडे जो जहाँ जाते हैं गड्डी मोड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप कॉफी पियेंगे मेरे साथ? जरूर, इस इंटरव्यू के बाद। बायस हो गया ये इंटरव्यू, ऑलरेडी मैं जीता हूं इस इंटरव्यू में। इससे पहले इनकी लड़ाई फिर से शुरू हो, लेट मी वेलकम देम टू द शो। वेलकम बोथ ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू। सो सबसे पहले रोडीज 10 क्या है, शो किस तरह से अलग है? इस बार का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है क्योंकि 10 साल में कहते हैं कि एक नया जनरेशन आ जाता है और जनरेशन को बदलना ही चाहिए, बट नॉट विदाउट अ फाइट। दिस ईयर इज बैटल फॉर ग्लोरी। इट्स अ बैटल बिटवीन रणविजय एंड मी। इट्स अ बैटल बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू। इट्स अ बैटल बिटवीन टू डिफरेंट टीम्स, टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज, टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, एंड ये जो बैटल है ये डिसाइड करेगा रोडीज का फ्यूचर, लिटरली, कि आगे जाके रोडीज बनने वाला है और अगर बनने वाला है तो कैसे बनेगा। जी, और रणविजय ये क्या हुआ, ये लड़ाई क्यों, कंपटीशन कहाँ से आ गया? सी दोस्तों में, फैमिलीज में एक हमेशा हर चीज़ पे सब सहमत नहीं रहते। अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं। मैं कई चीज़ों में बिलीव करता हूँ, मैं और ये कई और में। तो जब हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि इस साल हम क्या अलग करें, वी वंट मैचिंग, हमारे वेवलेंथ कुछ जगह मैच नहीं कर रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली मैं अभी भी यंग हूँ और ये पार हो गई इनकी नैया। तो एनी कमेंट? नहीं, इस उम्र में इतनी दूर सुनाई नहीं देता। प्लीज बी नाइस टू हिम, ओके, यू हैव टू बी नाइस। तो इसीलिए अब अपने सहारे के लिए वो पुराने कुछ ऐसे एक्स रोडीज ला रहे हैं जो पहले ही रोडीज के सारे एक्सपीरियंस कर चुके हैं। उनको पता है कितना प्रेशर होता है, उसमें कैसे बिहेव करना है, क्या टास्क होंगे, इतना और मतलब चीजें कर ली कि पुराने कुछ टास्क भी ला रहे हैं जो वो रोडीज कर चुके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं यार, ऐसे होता है। क्या था, बुढ़ापे में लाठी की जरूरत पड़ती है, तो इनकी ये लाठी है, एक्स रोडीज। मैं अपने रोडीज ढूंढने निकल चुका हूँ। आई नीड 8 रोडीज, 4 बॉयज 4 गर्ल्स, 4 सिटीज में से। उसमें भी ये आ गए हैं कि मैं देखता हूँ किसको सिलेक्ट कर रहे हो, ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, वो भी ठीक है। अग्री करते हैं आप रघु? देखिए, बच्चे बहुत कुछ बोलते हैं, हमारा काम ये नहीं है कि एग्री करे डिसएग्री करे, गलतियां करते हैं, हम बढ़ावा देने के लिए आए यहाँ पर कि करो बच्चे, कोई बात नहीं है। इस शो में बुढ़ापा देने के लिए तुम यहाँ पे। लाठी का सहारे की जरूरत मेरे को, मगर लाठी इसकी पिछवाड़े में जरूरत किसको है? एंड रणविजय आप बोल लग रहे हैं। कितना बोलते हैं, कितना बोलते हैं, और कुछ मतलब he has said a lot of words, but पता नहीं बोला क्या है। अभी पूछना अब अपने ऑडियंस से। वर्ड्स विदाउट मीनिंग? पता नहीं क्या बोले वो। ऐसे लोगों का होता है जो हो जाता है ना, जिनका टाइम, वो बातें बोलते रहते, पॉइंट कुछ नहीं मेक किया उन्होंने अब तक से। ठीक है, तो रणविजय एक और पॉइंट मैं नहीं मेक करने वाला हूँ। आप जितना भी बोलो, लेकिन ये याद रखना कि जो प्रत्यक्ष है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जब आप समझ जाओ, जब आप बड़े हो जाओ, तब इसका जवाब देना। जवाब है क्या जरूरत है इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करने की? बोलो, क्या जरूरत है? हाँ, आज तक शो में तो इस्तेमाल नहीं हुई ना, बस ये एक पॉइंट प्रूव करना है। अब किसी को नहीं समझ आया, ना आपको, ना मुझे, ना हमारे ऑडियंस को जो यूथ कनेक्ट है इस शो का। आप ऐसा करिए ना, आप ऐसे शो में जाइए जहाँ पे आप आमिर खान जी के साथ काम करिए, उस शो में। इट्स अ गुड शो, आई लव दैट शो, बट दैट्स वेयर योर स्पेस इज नाउ, बिकॉज़ रोडीज का डीएनए चेंज होने वाला है। रणविजय आप जलंधर के हैं और चंडीगढ़ से हमेशा सही क्राउड जाता है रोडीज में, तो इस बार क्या लग रहा है, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं? यहाँ पे जो
ठिठुर रहे हैं रघु, उसका यही मतलब है कि उनको पता है कि ही ऑल्सो नोज कि जितने बार भी हम चंडीगढ़ आए हैं, यहाँ पर आके जो रोडीज की टीम है वो स्ट्रांग हो जाती है। रियलिटी शोज की बात करें, यूथ बेस्ड रियलिटी शोज, धोखा, चीटिंग, रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स, इन सब के अलावा कुछ होता है इनमें? एक्चुअली बहुत कुछ होता है। रोडीज वाज क्या पता यूथ के बारे में? आप कैसे सवाल पूछ रहे हो? शादीशुदा है कितने साल से, मतलब व्हाट डज ही नो अबाउट अ ब्रेकअप? लास्ट टाइम ही हैड ब्रोकन अप विद समबडी वाज लाइक 15 years ago मे बी, राइट? क्या पता है इनको यूथ के बारे में यार? दैट्स व्हाट He is questioning your age. He is questioning your age. He is questioning your age and your spirit. he questions his age. उसमें बहुत कुछ है, अचीवमेंट, एस्पिरेशंस, बहुत सारे कुछ वर्ड्स दोबारा आने वाले रणविजय, संभल हैं, और उसमें कई बार अपने आप को एक्सप्रेस करने के चक्कर में कई चीज़ें हो जाती हैं जो लोगों को कंट्रोवर्शियल, बट कंट्रोवर्सी पे ध्यान ना देते हुए अगर आप मैटर पे ध्यान दें कि बात क्या बोली जा रही है, तो आपको यूथ को समझने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, इनके अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से यूथ ये को वो यूथ नहीं है जो समझना लायक हो, इसको समझ के फायदा ही नहीं है। ये वो होते हैं कि एक बहुत मोटी किताब खरीदी, एक भी पन्ने में कुछ छपा नहीं है, तो आपने मोटा सा किताब तो ले लिया मगर फायदा है नहीं उसका कुछ। रणविजय, is it all about love? मोटी किताब। Is it all about love, sex and धोखा? यार आई थिंक आप इनकी लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ। he's trying to live vicariously through my eyes. It'll take time. आई थिंक मैं यूथ से डे टू डे बेसिस पे इंटरेक्ट करता हूँ। हर रोज मैं कहीं ना कहीं जाता हूँ, देयर इवेंट्स, देयर शोज MTV के थ्रू, फिल्मों में। देयर इज, हमारे जो यूथ है ना, इट्स डिवाइडेड। देयर इज अ पार्ट जिनको पता है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी इंस्टीट्यूट में जाना है, कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे इंटर्नशिप करनी है, एंड हाउ डू दे गेट टू दैट प्लेस। दे नो इट, इट्स कैलकुलेटेड। उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उनके पेरेंट्स कुछ भी कहे कि ये करो वो करो, उन्होंने वही करना है जो उन्होंने अपने मन में ठान लिया। और एक अलग हमारी यूथ है जो कंप्लेसेंट हो गए हैं, जो कॉफ़ी शॉप्स पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, इंटरनेट पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। एवरीथिंग इन अ बैलेंस इज गुड, लेकिन एक्टिव नहीं है। एक्सपीरियंसेस शेयर करने के बजाय वो सिर्फ पिक्चर्स अपलोड करते हैं। व्हेनेवर कॉन्वर्सेशंस कम हो गई हैं और उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि लाइफ में आगे कैसे जाने का, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। I think that's the diversity of our youth. जब हम रोडीज पे लोगों को मिलते हैं, we get love, sex and धोखा of course, but there are these people who are charged. अगर आज इंडिया में किसी को कुछ करना है, वो आज से 10 साल बाद ये नहीं बोल सकते मुझे मौका नहीं मिलता, बिकॉज अगर आज कोई भी इंडिया में कुछ भी करना चाहता है, हर किसी के पास मौका है। देयर इज नो एक्सक्यूज एनीमोर कि हमारे टाइम में तो ऐसा है नहीं। दिस इज द टाइम फॉर एनीबडी हु इज रेडी टू अचीव। इन्होंने बता दिया, आप बताइए कि यूथ का एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट और एक वीकेस्ट पॉइंट। यूथ का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट और वीकेस्ट पॉइंट एक ही है एक्चुअली, स्ट्रेंथ। यूथ में उन्हें कहता हूँ एक स्लीपिंग जायंट, एक बहुत बड़ी फोर्स जो सो रही है। एक बार ये फोर्स जग जाए तो दुनिया इधर की उधर हो जाए। इंडिया दुनिया की सबसे यंग डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है। यूथ की सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि बदलाव लाने के लिए नया विचार चाहिए, नया थॉट चाहिए, और वो यूथ में है। सबसे बुरी बात भी मुझे यही लगती है कि ज़्यादातर उन्हें नहीं पड़ी, विच इज़ ओके। अब ये उम्र है, मतलब मस्ती करो एंड ऑल दैट, बट इंटरनेट पे या कई जगह पर लोग फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं कि ये सब ठीक नहीं चल रहा है, तो बदलो और यूथ बदल सकती है। सो विदाउट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, मैं भी तो ये ट्राई कर रहा हूँ। मैं भी बदलाव की तरफ ही अपने पाँव बढ़ा रहा हूँ, तो लेट्स आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। हाँ, गाल पे दूंगा, कौन से गाल पे चाहिए बता दे। ठीक है, अब रोडीज से हट के बात करते हैं। आपसे बात करते हैं कि पंजाबी सिनेमा में आप आए, सो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? बहुत मैं वधिया कहूँगा, एक्सपीरियंस बहुत चंगा रहा। ते मैं 2 फिल्मां कर लियां जिमी शेरगिल प्रोडक्शन से, एक होर धीरज रतन सर दी फिल्म से एक छोटा जिहा मेरा गेस्ट अपीयरेंस है, ते वर्किंग ऑन अनदर फिल्म विद धीरज सर ओनली। पर आई एम टेलिंग यू, मैं पहले भी बोल चुका हूँ काफ़ी बार कि पंजाबी पिक्चर को शूट करने में ना इतना मज़ा आता है। एक तो शूट होती हैं अपने चंडीगढ़, अंबाले, लुधियाने, कपूरथला, जलंधर, प्रॉपर स्वाद आ जाता। ठीक है, ठंड में शूट करते हैं हम मोस्टली, ताकि जो पंजाब का जो विंटर का जो फील है वो मिले।
और जब लोग पंजाबी पिक्चरें देखते हैं ना, जो अपनापन आता है, जो अपना प्यार मिलता है, दुनिया में कहीं पे भी जाता हूँ तो पंजाबी लोग आके बोलते हैं मुंडे आ तू चंगा काम किया और धरती से चंगा काम किया, आ पिक्चर घैंट लगी। सो आई लव दैट। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हर साल रोडीज होगा, कुछ हिंदी फिल्में होंगी और हर साल एक या दो पंजाबी फिल्में मैं करने की सोच रहा हूँ और टचवुड अभी वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी। और रघु, अब तो आप भी पंजाबी सिनेमा, हमें सीक्रेट न्यूज़ मिल गई है, लव यू सोनिया, यू साइंड अ पंजाबी फिल्म। आई एम टेलिंग यू, मतलब ऐसे काफ़ी जगह है जहाँ पे लोग, मैं बता रहा हूँ, मैं किया ना ये पंजाबी पिक्चरें, आ गया भाई भी अब ऐसे होता है। तो आप वैसे भी आप फिल्म्स में, आपने 2 हिंदी फिल्म्स भी करी हैं, सो टेलीविजन से फिल्म्स की तरफ आने का ये डिसीजन क्यों लिया आपने? ये डिसीजन नहीं है, मेरा डिसीजन ये है कि कोई भी नई चीज़ अगर मुझे क्रिएटिव करने को मिले तो मैं उसको डेफिनेटली अपना 100% देना चाहूँगा। ये मेरा डिसीजन। अगर उसमें मेरे को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है एक पंजाबी फिल्म में एक्ट करने का, ये मौका मैं कैसे छोड़ दूँ, यू नो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये करके, एक नया एक्सपीरियंस होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इनकी केमिस्ट्री तो चलती रहेगी, अब हम इनको थैंक्स बोलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। माय प्लेजर। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर। थैंक यू। अभी भी माय So that was Raghu and Ranvijay Vidai, who are all geared up for some real action. But camera person Gurinder Sood, this is Tyra Basin for Day and Night News, Chandigarh.